हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फेडरलिज्म तो हमने फेडरलिज्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। तो अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। अच्छा, एक बात और, अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको उनका जो लिंक है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है, राइट। अब इसके रिलेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा स्केलेटन है जिसका फ्लैश एंड ब्लड एक्चुअल पॉलिटिकल प्रोसेस से प्रोवाइड किया जाता है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिक्स से ही बना है। ठीक है, जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, राइट। हेंस फेडरलिज्म in India has to a large extent been influenced by changing nature of political process. अब इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस से ही इन्फ्लुएंस होती है। पॉलिटिक्स से ही इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इन दी 1950s एंड अर्ली 1960s, अगर हम 1960s और 1950s की बात करें तो क्या हुआ था, जो हमारा फेडरलिज्म है उसकी नींव रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, एंड इट वाज आल्सो पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। हम सबको पता है कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसने काफ़ी सालों तक रूल किया था, है ना। तो अब जो कांग्रेस है, ठीक है, तो ये ऐसा पीरियड था 1950s और अर्ली 1960s का जहाँ पर कांग्रेस का डोमिनेंस था ओवर दिस सेंटर पर भी और स्टेट पर भी। अब डोमिनेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी रूल करती थी। एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स रिमेन क्वाइट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब नई स्टेट्स की फॉर्मेशन तो हो ही रही थी, ठीक है, इसके अलावा जो रिलेशंस थे इसको छोड़कर जो बाकी के रिलेशन थे सेंटर और स्टेट के बीच में वो काफ़ी सही चल रहे थे। कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं था। हमने ज़्यादातर सुना है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, राइट। लेकिन ये ऐसा टाइम पीरियड था जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अब ये भी हम बात करेंगे क्यों नहीं था, क्योंकि देखो सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक है, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर्स थे एंड स्टेट में ही कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था। आगे देखते हैं। द स्टेट्स वर होपफुल दैट दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम द सेंटर। अब कांग्रेस को पता था कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करी जा रही है, मतलब जो स्टेट में जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, अब उनको पता था कि स्टेट में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जा रही है ग्रांट्स इन एड से। मतलब जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी ग्रांट वगैरह देती है, जो भी रेवेन्यू देती है, फंड देती है, सही से सब कुछ काम चल रहा है, उससे सारी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, Besides, there was considerable optimism about the politics of socio-economic development designed by the center. और सेंटर गवर्नमेंट ने अब प्रोग्रेस भी करी, डेवलपमेंट की थी सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, जो भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहाँ पर हुई थी। अब आगे देखते हैं। मिडल ऑफ 1960s कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइन समवट एंड इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। अब धीरे धीरे करके क्या होता गया
वो अर्ली 1960s थी जब कांग्रेस पार्टी का रूल चल रहा था। लेकिन मिडल 1960s में कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म होता जा रहा था। पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सेंटर में तो अभी भी कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी सारी स्टेट्स में जो कांग्रेस पार्टी है उसका रूल खत्म होता जा रहा था और अपोजिशन पार्टीज पावर में आ रही थी। अब इससे जो स्टेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स मांगने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनमी मांगने लगी, डिमांड्स उनकी बढ़ गई, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी थी। सेंटर में तो कौन रूल कर रहा था? कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। लेकिन वहीं अब बात करें अगर स्टेट की, तो स्टेट में कौन रूल कर रहा था? अपोजिशन पार्टी रूल कर रही थी। अब इससे क्या होगा? ये जो अपोजिशन पार्टी है स्टेट की, ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स मांग रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि क्या है? कांग्रेस पार्टी है। अब इससे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। इनफैक्ट दीज डिमांड्स वर अ डायरेक्ट फेल आउट ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग एट द सेंटर एंड इन मेनी स्टेट्स। ये जो डिमांड्स थी वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण थी इस फैक्ट की कि अलग अलग पार्टीज रूल कर रही थी सेंटर पर और स्टेट पर भी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो प्रोटेस्ट करने लगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रही है, बिना काम के इंटरफेरेंस कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के काम में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी थी? कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी सेंटर पर। अब जो कांग्रेस थी वो भी इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी कि स्टेट पर तो अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है। अब इससे क्या हो गया? इससे डिस्कशन हुआ। अब देखो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, स्टेट के बीच में सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अब इसी वजह से डिस्कशन किया गया और डिस्कशन करके इस टॉपिक को सॉल्व किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनमी इसके बारे में डिस्कस किया गया अंडर द फेडरल सिस्टम। फाइनली 1990 में क्या हुआ? कांग्रेस 1919 तक कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो ख़त्म हो गया था। मतलब ज़्यादातर, पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। और हम एक ऐसी एरिया में एंटर कर गए थे जहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, कॉलिशन पॉलिटिक्स चल रही थी, स्पेशली सेंटर में। अब कॉलिशन का मतलब सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो देखो, कॉलिशन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो अलग अलग पार्टीज जो होती हैं, जब उनको मिलाकर बनाया जाता है, उनको मिलाकर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अब स्टेट्स भी जो थी वहाँ पर भी अलग अलग पार्टीज, नेशनल और रीजनल, वो पावर में आ रही थी। एंड इससे क्या हो गया? स्टेट्स के लिए अ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द बिगनिंग ऑफ अ मोर मेच्योर फेडरलिज्म। अब डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड बिगनिंग ऑफ, अब ज़्यादा से ज़्यादा मेच्योर फेडरलिज्म की बिगनिंग हो रही थी। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म यहाँ पर बिगिन हो रहा था, क्योंकि पावर को डिवाइड कर दिया जा रहा था। इट इज़ द सेकेंड फेज दैट द इशू ऑफ ऑटोनमी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली, ठीक है। ये दूसरी बार था जब ये ऑटोनमी का जो इशू था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन गया था। ये वाला हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड्स फॉर ऑटोनमी पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा मेनली, कि कब कब कांग्रेस पार्टी का रूल था, और ये चीज़ें हमने सेंटर और स्टेट रिलेशंस भी पढ़े कि जो सेंटर स्टेट है कब वो नॉर्मल रहती है, कब कैसे उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ पूरा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस मिलते रहें। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।